अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुदरती तरीके से टाइमिंग में अगर आप इजाफा करना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा और महफूज तरीका कौन सा है। ठीक है। याद रखें कि बहुत से इंसान से बचपन में गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी वगैरह आ जाती है। तो उस कमज़ोरी को दूर करने का टाइमिंग जिससे बढ़ जाए और एक महफूज तरीका हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो वाला तरीका आपको बताने वाला है। इसमें ये नहीं बताने वाला कि आपने मेडिसिन कौन सी खानी है, ये वो इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि आप बगैर मेडिसिन खाए खाली पेट क्या चीज़ खाएं, घर में से नाश्ता किस चीज़ का करें, दोपहर के खाने में क्या खाएं और रात के खाने में क्या खाएं। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके घर में ही मौजूद होंगी क्योंकि तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तो सिर्फ इन चीज़ों को आप खाएं, इंशाल्लाह इससे आपकी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको मर्दाना तौर पर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले याद रखें कि टाइमिंग जो नॉर्मल है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि 3 से लेकर 7 मिनट तक। जिन बंदों की टाइमिंग 3 मिनट से ज़्यादा है ना, तो उन बंदों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और उनमें किसी तरह की कोई भी कमज़ोरी नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल टाइमिंग है 3 मिनट से 7 मिनट तक। कह लें कि पाकिस्तान में हाफ से ज़्यादा रेशो इस टाइमिंग की, जो कि बिल्कुल सेहतमंद काउंट होते हैं। अगर 3 मिनट या 2 मिनट से कम है, यानी 1 मिनट है, आधा मिनट है, तो फिर आपको लाजमी इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पर 3 मिनट से कम है और हर मरतबा, यानी कि कभी कभार एक आधी मरतबा 3 मिनट से कम हो गया तो आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे, टाइमिंग कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि हर मरतबा जिस बार भी आप करते हैं तो फौरी तौर पर आप 3 मिनट से ऊपर नहीं जा पाते, तो फिर कह लें कि आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होंगे। तो अभी चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। खाली पेट आपने क्या खाना है, फिर नाश्ते के अंदर आपने क्या खाना है, और दोपहर का खाना आपने किस चीज़ का खाना है, रात के खाने में आपने क्या खाना है, जिसकी वजह से आपको जो है वो टाइमिंग में कह लेंगे काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो इसको देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले याद रखें, खाली पेट, यानी जब इंसान सुबह उठता है तो खाली पेट होता है, उसने कोई चीज़ खाई पी नहीं होती, तो फौरी तौर पर आपने उठते ही क्या करना है, ये नाश्ते से पहले आपने खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। 1 गिलास नीम गर्म दूध। अच्छा, 1 गिलास नीम गर्म दूध लेकर उसमें आपने क्या करना है कि 1 या 2 चम्मच ना शहद शहद ले लेना है। वो आपने 1 या 2 चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध में आपने कह लें कि इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसमें मिलाकर इसको आप पी लें। हल्का गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। तो इंशाल्लाह खाली पेट ये पीना है आपने। उसके बाद खाली पेट जब पी लेंगे, थोड़ी देर बाद आपने क्या करना है कि दही के साथ रोटी खानी है। दही के साथ आपने दही के साथ रोटी खानी है। लेकिन अगर कह लें कि आपको रोटी वगैरह जो है वो पराठा मिलता है तो कोशिश करेंगे पराठा ना खाएं, बल्कि सूखी रोटी जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि दही के साथ उसको आप इस्तेमाल करें। अगर आप दही नहीं मिलती, आपको दही आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप अगर दही ना हो तो दही ना हो तो ईरानी खजूर। ईरानी खजूर जो है ये आपने खुश्क जो होती है, ये तकरीबन 7 से 10 दाने ये ले लें और इनको आप 1 गिलास दूध में 1 गिलास 1 गिलास दूध में ग्राइंड करके पी सकते हैं, यानी जूस वगैरह बनाकर पी सकते हैं, या फिर अगर आप वैसे पीना चाहें तो वैसे पी सकते हैं। यानी कि सुबह उठते ही आपने 1 गिलास पहले नीम गर्म दूध का लेना है, उसमें 1 या 2 चमची शहद की डालनी है, उसको पी लेना है। थोड़ी देर के बाद आपने सूखी रोटी जो है वो दही के साथ खानी है। अगर दही नहीं मिलती आपको, फिर आपने ईरानी खजूरें जो होती हैं खुश्क वाली, उनको 7 से 10 दाने, यानी 7 खजूरें या 10 खजूरें लेकर 1 गिलास दूध में उसका जूस बनाकर पी लें या वैसे कर लें, वो आपने खाना है। तो लेकिन इससे एक होगा कि आपके वज़न में इजाफा हो सकता है। तो अगर पहले मोटापा वगैरह, तो आपने ये करना है कि रोज़ाना जो है आधा घंटा चहलकदमी, यानी कि चलना फिरना ज़रूर है। ठीक है। इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि जो रोटी है ना, वो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रोटी जो है ना, रोटी आप फाइन आटे की ना खाएं, बल्कि चक्की वाले आटे की खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है।
फाइन आटे के बजाय चक्की वाले आटे की खाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पर नाश्ता हो गया, तो आपने दोपहर में क्या खाना है ये सुन ले। आपने दोपहर का खाना ना खाएं। दोपहर को सिर्फ आपने क्या करना है कि फल खा लें, जो फल आपको पसंद है, और जो मौसम का खा लो वो ज़्यादा बेहतर है, वो आप खाएं। इस अमरूद खा लें, केला खा लें, या और कोई पसंदीदा आपका फल है उसको खाएं। इसके साथ आप सलाद जो है, जैसे प्याज हो गया, खीरा हो गया, और मूली होगी, गाजर होगी, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक दिन आप फल खाएं और एक दिन आप सलाद खा लें, फिर अगले दिन फल खाएं, अगले दिन सलाद खा लें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फल खाएं या सलाद खाएं, उसके साथ साथ आपने ये ज़रूर करना है कि दोपहर को 1 ग्राम अदरक, 1 ग्राम अदरक का टुकड़ा लेना है। ठीक है, और 3 दाने अंजीर। 1 ग्राम अदरक का टुकड़ा और 3 दाने अंजीर, ये आपने लाजमी तौर पर खाने हैं, चाहे आप फल खा रहे हो या सलाद खा रहे हो। कोई एक चीज़ बेशक खाएं या दोनों खाएं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आपने दोपहर को लाजमी खानी है। इंशाल्लाह कहने कि इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो सलाद के साथ ना इसमें आप अंजीर के भी 7 दाने शामिल कर सकते हैं, सॉरी कलवंजी के। इसमें आप 7 दाने कलवंजी के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रात को आपने क्या करना है, इसमें फ़ायदा मेन ये होगा कि आपको ना कब्ज़ नहीं रहने देगी ये चीज़ें। ठीक है, जब कब्ज़ नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है मैदे के तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे, और जिसका मैदा ठीक हो, कब्ज़ का मसला ना हो, तो वो कभी भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार जल्दी नहीं होता। ठीक है, फिर रात को आपने क्या खाना है ये लाजमी सुनी। रात को आपने एक तो ये करना है कि खाना जो है ना, सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना है। ऐसा नहीं करना कि अभी सोने लगे हैं, खाना खाया फौरी सो गए। 2 घंटे पहले खाना, रात का खाना। ठीक हो गया, एक आपने ये करना है। उसके बाद सोने से पहले आपने जैतून का जो तेल है ना, उसका 1 या 2 चम्मच लाजमी पी लेना है। ठीक है, लेकिन जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी भी शादी नहीं हुई, उनके लिए बेहतर ये कोई 1 ही चम्मच पिए। लेकिन वैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो आप 1 या 2 चम्मच खाने के बाद पी सकते हैं रात को भी। तो ये नाश्ता है, ये सारा नाश्ता आप करें, और ये उसके बाद दोपहर का खाना आपने फल या सलाद वगैरह लेनी है, और 1 ग्राम अदरक, 3 दाने अंजीर के। रात के खाने में आपने 2 घंटे सोने से पहले खाना है। ठीक है, ये काम करना है। खाने के बाद ने, नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने को आपने पानी नहीं उसके बाद पीना, ये पक्का याद रखें। ठीक है, और एक और पॉइंट है, वो ये है कि आपने अगर कह लें कि चहलकदमी या हल्की वर्जिश ये लाजमी करनी है, इससे खून की रवानी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। चहलकदमी या वर्जिश, एक काम लाजमी करना है। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये कि ये सारी चीज़ें अंदर शामिल हो जाती हैं। तो ये काम आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि आपका जो कुदरती तरीके से कह लें टाइमिंग में इजाफा भी होगा, और ज़िंदगी में जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उनकी कमज़ोरियों का इजाला भी हो जाएगा। इसका अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी अगर फिर भी आपका कोई कह लें कि नहीं मुतमिन होते और आप चाहते हैं कि मेडिसिन वगैरह लेना चाहें, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप रब्ता करना चाहें तो पहले कमेंट्स के अंदर हमारा नंबर है, वहाँ से नंबर ले सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मशवरा करना चाहें किसी भी हवाले से, वो भी आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।